नवनिर्वाचित विधायक जो इंदुराज नरवाल है, उन्होंने पार्टी को कूटन की शपथ ली है। किस तरीके से इनकी भूमिका को और आप पूरे इस उपचुनाव में जो जिस तरीके से समर्थन कांग्रेस को मिला, कैसे देखेंगे? हरियाणा प्रदेश के लोगों का, खास तौर पे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के एक मतदाता का धन्यवाद करते हैं, जिनका इतना साथ और समर्थन मिला, इतना आशीर्वाद मिला और एक बड़े बहुमत से वहां हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल जी भालू जो आपके साथ समक्ष हैं, उनको चुनने का और विधानसभा में भेजने का काम किया। आज इनकी शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसके लिए हम विधानसभा सचिवालय का, हमारे माननीय स्पीकर महोदय का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज शपथ ग्रहण समारोह था। जहां तक इस चुनाव की बात है, ये चुनाव का जो नतीजा आया है, ये एक संकेत है कि कितनी तेजी से इस सरकार ने अपनी लोकप्रियता को खोया है। हरियाणा में जो 4 साल की सरकार शेष हो, उसके बावजूद गठबंधन भी हो गया हो। विधानसभा के चुनाव में अलग अलग पार्टियां लड़ी थी, जेजेपी और बीजेपी अब दोनों एक हो गई हो, गठबंधन बनाने के बाद सरकार बनाई हो, 4 साल शेष हो, और उसके बावजूद इतने बड़े बहुमत से लोगों ने हराया। ये लोगों ने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया है, इस सरकार की कार्यशैली के खिलाफ, इस सरकार के कारनामों के खिलाफ प्रलोभन अविश्वास व्यक्त किया और सारे हथकंडों को प्रलोभन दिए गए, बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए। जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, हर तरह के हथकंडे इन लोगों ने अपनाए, मगर लोगों ने सभी प्रलोभनों को, हर सारे हथकंडों को नकारते हुए विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व में, भाई इंदुराज में, सब में विश्वास व्यक्त किया। ये हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन का बिगुल बड़ौदा वासियों ने बजाने का काम किया है। और जिस तरीके से हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है, किसान, नौजवान, गरीब आदमी, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए ये जो है जनादेश मिला है हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, और हम लोग इस जनादेश को समझते हुए हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार नकारा जो सरकार है, इसके खिलाफ हरियाणा के कोने कोने में जाके 10 साल का काम, 10 साल की ये जो है, जो 10 वर्ष जो तराजू पे लोगों ने तोल के जो फैसला किया, 10 साल कांग्रेस पार्टी की चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का कार्यकाल एक तरफ था, और 6 साल की नकारा सरकार भाजपा और जजपा सरकार, पिछले 1 साल का गठबंधन, मगर 6 साल की इनकी सरकार का काम एक तरफ था। वो उसको देखते हुए लोगों ने ये अपना मन बनाया। तो लोगों ने जो 10 साल हरियाणा को जिस तरीके से विकास के मामले में आगे लेके जाने का काम हुआ था कांग्रेस राज में, और 6 साल में सब कुछ चौपट हो गया भाजपा राज में। आज बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 है, किसान को बर्बाद, गरीब आदमी, कर्मचारी सड़कों पर है, अपराध में आज हर रोज दंदनाते हुए, गोलियां चलाते हुए अपराधी घूम रहे हैं सड़कों पे हरियाणा के। तो आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा के अंदर हो गई है कि हर वर्ग ने हमारा साथ दिया, और हर वर्ग ने इस भावना के साथ दिया कि ये सरकार आज से हरियाणा का, बीजेपी जेजेपी से हरियाणा का जो है पीछा छूटना चाहिए। हरियाणा दोबारा से विकास की, तरक्की की रास्ते पे आना चाहिए, जिसके लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व। चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास, कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा गणित है कि वो लोगों को ये कहते रहे कि इस एक सीट के चुनाव के बाद सरकार जो है वो अस्थिर हो जाएगी, या फिर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस एक सीट को उन्होंने जीता है, पहले भी उनके पास थी, और श्री कृष्ण हुड्डा जी के आकस्मिक निधन के चलते खाली हुई थी, वापिस उन्हीं को मिल गई। ऐसा कौन सा गणित? देखिए, आप दो चीज में, उपचुनाव का नतीजा प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है। आपको याद होगा, जींद में उपचुनाव हुआ, उस समय तो केवल 1 ही साल की सरकार बची थी, केवल 1 साल की, और वो तो सीट कभी बीजेपी जीती भी नहीं थी उससे पहले। पहली मर्तबा वो सीट जीती जो है भाजपा, मगर उससे पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा को मजबूती मिली। अभी 4 साल बचे थे, और ये कह रहे हैं कि पहले हमारे पास सरकार थी। गणित ये है, मैं गणित ये समझाता हूं। हमारे 40,000 से बढ़कर 60,000 वोट हुए, 20,000 वोट हमारे ऐड हुए, और इन लोगों के गठबंधन के, भाजपा जजपा के 70,000 से वोट घटकर 50,000 पे रह गए। अगर प्रदेश की हर सीट पे इस जनादेश को आप गणित लगा के देखें दुष्यंत जी, प्रदेश की हर सीट पे अगर कांग्रेस के 20,000 वोट बढ़ाएं और गठबंधन के
जो है बीजेपी के आप जो है 20,000 वोट कम करें तो मात्र 19 विधायकों को छोड़कर बाकी जो विधायक इनके हैं उनको आज ही नैतिकता के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बदलाव 1 साल में ही आ चुका है। तो केवल 19 विधायक आज सेफ है, उनमें से भी ज्यादातर विधायक बहुत ज्यादा मार्जिन से सेफ नहीं है वो भी। और ये तो तब था जब सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, सारा अपना गणित बिठाया, हर तरीके से वहां पे चुनाव आचार संहिता का पूरी तरीके से तार तार करते हुए शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए, हमारे सबूत है इन बातों के। अपना वहां पे जो घी की पीपी, सिलेंडर जो है अपना चीनी के कट्टे, लेडी सूट, तो जो आपकी फरमाइश थी उन सबको पूरा करने के बावजूद 20,000 वोट कांग्रेस पार्टी के बढ़ाने का जो काम हुआ किया लोगों ने। मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये लोगों का गणित है, ये उनके समझ में नहीं आएगा। वो तो जेजेपी को तो लोगों के गणित के तो विपरीत इस सरकार को समर्थन दिया हुआ है। विश्वासघात के खिलाफ भी जो जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया, लोगों ने मतदान भाजपा की सरकार को रोकने के लिए उनको दिया था, मगर उन्होंने यहाँ पे वो सरकार बनाने का काम किया। इस विश्वासघात के खिलाफ भी लोगों ने इतने हमारा जो मत बढ़े हैं उसका एक मुख्य कारण वो भी है। उस विश्वासघात को भी लोगों ने नकारने का काम किया। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो नतीजा है ये हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में परिवर्तन का बिगुल बड़ौदा से बज चुका है, इस बिगुल की गूंज हरियाणा के कोने कोने में आपको सुनाई देगी। और बाकी जो कल अम्बाला में और पंचकूला में, नगर निगम के सोनीपत में आपकी लोकसभा क्षेत्र में जो है वहाँ भी चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी ये चुनाव भी बीजेपी की तरह सिंबल पर लड़ने के लिए अपने हाईकमान से बात करेगी। जो भी पार्टी का निर्णय होगा, सभी पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है आपस में सलाह मशवरा करके हम लोग निर्णय लेंगे, पार्टी को की मजबूती के लिए निर्णय लेंगे। मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में भी लोग भाजपा को रिजेक्ट करने का, नकारने का काम करेंगे। अभी तक आपका जो संगठन है उसका गठन नहीं हो पाया, कितनी महसूस हो रही है कि जो आम कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मायूस। सही समय पे कांग्रेस के अंदर जो संगठन के जो सारे फैसले हैं वो ले लिए जाएंगे, मुझे विश्वास है। आपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, क्या प्रायोरिटी है बड़ौदा को लेकर? आपने चुनाव प्रचार में क्या देखा, वहाँ के लोगों को क्या